तो कैसे हो मेरे धुरंधरो। अब भाई साहब आपने तैयारी तो शुरू कर दी होगी, अब तैयारी शुरू कर दी, आपने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया होगा। पढ़ाते तुम्हें याद आया होगा यार, पिछली बार तो ये चैप्टर आया नहीं था, दीदी बता रही थी। तो क्या इस बार ये चैप्टर आ रहा है? भाई से भी कैसे पता चलेगा कि आपको चैप्टर आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि आपने सिलेबस तो पढ़ा ही नहीं। आप तो अंधी दौड़ में दौड़ते चले गए, अंधी दौड़ के अंदर आपने सिलेबस पढ़ना ही छोड़ दिया। आप सीधा किताब उठाई और दबा पढ़ रहे हो। तो भाई साहब हम बता रहे हैं आपको क्या पढ़ना, मेहनत तो करनी है, लेकिन कहाँ पे करनी है भाई मेहनत, समझ रहे हो बात को। अब भाई साहब आप बुलडोजर का धक्का लगाओ कुछ नहीं होगा, तो आप गाड़ी को धक्का लगाओ बहुत कुछ होगा, गाड़ी हिल जाए। तो बस फिर ऐसी ही मेहनत करनी है भाई साहब। अगर आपकी जो मेहनत है सही डायरेक्शन में हो और सही प्रोसेस से हो, तभी तो आपको मंजिल मिलेगी। ठीक है, वो जाना है आए जा इधर रहे हो, कैसे मिलेगी मंजिल? नहीं। तो क्लास अब हम जानेंगे, आज जानेंगे हम सिलेबस, और सिलेबस के अंदर हम जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का। ठीक है, जो सेक्शन वाइज आपकी वेटेज है वो कुछ इस प्रकार है। तो आप जानते हो आपके पेपर में 3 सेक्शंस आते हैं, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्स। ठीक है, ये 3 तरीके के सेक्शन आते हैं आपके पेपर के अंदर। रीडिंग स्किल्स आती है, राइटिंग स्किल्स आती है, लिटरेचर आती है, जो अलग अलग तरीके से बाइफिकेट होती है। जैसे 20 मार्क का तो आपका आता है रीडिंग स्किल, जो आता है सेक्शन ए, यानी जब आप पेपर खोलोगे अपना सबसे पहले आएगा सेक्शन ए। ठीक है, जिसके अंदर 2 पैसेज आएंगे आपके, 2 अनसिन पैसेज है। डिस्क्रिप्टिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड, 400-450 वर्ड्स का पैसेज आएगा। ठीक है, केस बेस्ड पैसेज होगा। ठीक है, सेकंड जो केस बेस्ड पैसेज होगा, कुछ विजुअल इनपुट्स होंगे, स्टैटिकल्स होंगे, चार्ट्स होंगे, 200 से 250 वर्ड्स का, यानी केस बेस्ड पैसेज आएगा एक। ठीक है, केस बेस्ड पैसेज भी आ सकता है। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेज टू बी 600 to 700 वर्ड्स का ये होने वाला है, 600-700 वर्ड्स का होने वाला है टोटल। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं। विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस, इन्फ्रेंस, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन, वोकैब। भी आपसे वोकैब भी पूछी जाएगी, इवैल्यूएशन पे भी पूछ जाएंगे, इंटरफेस से, एनालाइज से, एनालाइजिंग एनालिटिकल पावर भी चेक की जाएगी। यानी भाई अगर आप सिलेबस भी पढ़ लेते हो आपको पता होगा कि भैया आपसे पूछने वाले किस तरीके से क्वेश्चन पूछने वाले, अगर आप सिलेबस भी थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हो। तो इसलिए हम सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड पैटर्न आता है आपका सेक्शन बी ग्रामर का। ठीक है, 10 मार्क्स का ग्रामर है। ठीक है, जिसमें टेंसेज आ रहे हैं, मोडाल्स आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच आ रही है। इसमें कमांड, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस और डिटर्मिनर्स से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और डिटर्मिनर्स है। द कोर्स एट द सेकेंडरी लेवल सीक टू सीमेंट हाई प्रोफेशनल ग्रामेटिकल स्किल्स के ऊपर बात कर रही है। ठीक है, 10 में से 10 आउट ऑफ 12 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, इन्होंने ये क्या रखा। अब आते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, दिस सेक्शन विल हैव शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग राइटिंग टास्क। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टास्क आएंगे। एक फॉर्मल बेस्ड लेटर आ जाएगा, फॉर्मल लेटर आएगा 100 से 120 वर्ड का, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड, दोनों में से एक क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स के। राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, मैप, चार्ट, ग्राफ, क्यूज ये सब दे रखा होगा, और इन दोनों पे एक चीज लिखनी। क्लियर, समझ में आ गई बात? क्लियर, यानी ये भी 10 मार्क्स हो गया। अब 40 का आ गया। ठीक है, देखो 20 मार्क्स का भी ग्रामर, 20 मार्क्स का राइटिंग स्किल आ रहा है, 4 2 6 2 8। ठीक है, यानी 80 नंबर का टोटल पेपर है आपका। रेफरेंस क्या है कंटेक्स्ट से? ठीक है, सेक्शन सी के अंदर क्या है, 1 एक्सट्रैक्ट आएगा ड्रामा और प्रोज से, एक एक्सट्रैक्ट आएगा यानी एक पैसेज आएगा, उससे आपको क्वेश्चन आंसर आपसे रिलेट करके पूछे जाएंगे। एक एक्सट्रैक्ट आएगा आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोएट्री। ठीक है, कोई भी 2 पोएट्री से एक पूछ सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अंदर बेसिकली आपसे। क्लियर, और वोकैब तो है ही में। अब आता है वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आएगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट वेरी लॉन्ग के अंदर आएंगे, 10 मार्क्स उसमें चले गए। ठीक है, 30 मार्क्स इसमें आते हैं। देखो 4 में से 4 आउट ऑफ 5, 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 40 से 50 वर्ड्स के अंदर फर्स्ट राइट से। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर, 3 में से 2 करने हैं। ठीक है, 40 वर्ड्स के आएंगे जो फुटप्रिंट विदाउट फीट के अंदर आएंगे। 1 आफ्टर 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, भैया फर्स्ट प्राइज से क्वेश्चन आ रहा है आपका लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट में से 6 मार्क्स का आएगा। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है ये देख लो भाई, इन्होंने क्या रखा है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, ये सब इसके अंदर हम पूछ सकते हैं। ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है प्लॉट के ऊपर। इसके साथ अगर हम बात करें आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट की, इसमें इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लोरेशन है, बियॉन्ड द टेक्स्ट, इन्फ्रेंस और कैरेक्टर स्केच,
यानी कैरेक्टर स्केच भी पूछ सकते हैं हम पहले ही आपको बता के चल रहे हैं कि भाई साहब आपके पेपर में हम क्या क्या पूछने वाले हैं। बेटा अगर सीबीएसई को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सीबीएसई हर एक चीज़ बता के चलती है कि आपसे वो क्या क्या पूछने वाली है पेपर में। तो यानी आपको पहले से पता होता है कि सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं। और इसके बाद आता है हमारा मेन सिलेबस क्या है। देखो अगर फर्स्ट राइट की बात करें, अ लेटर टू गॉड आ रहा है, इस बार नेल्सन मंडेला आ रहा है। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग आ रही है, फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक आ रही है, ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया, मिचविल द ऑटर, मैडम राइट द सेरेमन एट बनारस और द प्रपोजल प्ले। यानी जो इस बार ऐड हुआ है, वो जो ये ऐड हुआ है वो मिचविल द ऑटर ऐड हुआ है, बस जहाँ तक मैं जानता हूँ मिचविल द ऑटर ऐड हुआ है, क्योंकि बाकी सब आ चुका था पहले ही। और फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक भी आई थिंक आ चुका था, अगर नहीं आया तो इस बार आ रहा है। अगर हम पोएम्स की बात कर लेते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस दोनों एक साथ पोएम है। अ टाइगर इन द जू है, हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स। बॉल पोएम है, अमांडा है, द ट्रीज है, फॉग है, द टेल ऑफ कस्टर स्ट्राइकन है, और फॉर एनी ग्रॉगरी है। ठीक है, ये आपका जो सिलेबस है ये अभी तक का सिस्टमैटिक में चल रहा है, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। अगर फुटप्रिंट विदाउट फीट की बात करें, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है, थीव्स स्टोरी है, मिडनाइट विजिटर है, ठीक है ये इस बार आ रहा है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, फुटप्रिंट विदाउट फीट है, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है, नेकलेस है, भोली है, द बुक दैट सेव द अर्थ है। ठीक है, यानी इस बार 9th, ठीक है, 5th और 4th और 3rd ये कुछ नए चैप्टर होने वाले हैं जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। ठीक है, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पहले आ चुका है, नेकलेस आ चुका है, भोली आ चुका है, ये पहले आ चुके हैं आपके। ठीक है, तो यानी जो चैप्टर पहले डिलीटेड थे वो आ चुके हैं और कुछ अभी भी इसके अंदर से निकाल दिए गए हैं। तो बेटा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है अपना। ठीक है, और आप जानते हैं, ठीक है, आपका योद्धा बैच शुरू हो चुका है। योद्धा बैच उन्हीं बच्चों के लिए, उन 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड को देने वाले हैं इस साल, ठीक 2022 और 23 के एकेडमिक सेशन को फोड़ने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर बोर्ड के अंदर वो अपना मतलब कोहराम मचा देंगे। तो योद्धा बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास स्टार्ट हो चुके हैं बेटा। बच्चे डीपीपी से लेकर वीडियो क्लासेस सब कुछ देखना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, डीपीपी कर रहे हैं, वो अपने डाउट्स पूछ रहे हैं धीरे धीरे। और अगर आप भी करना चाहते हो फुल प्रूफ तैयारी, फुल प्रूफ मतलब कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं छोड़ना, तो जल्दी से जुड़ जाइए कैल्विन की ऐप पर और योद्धा बैच परचेज कर लीजिए, ताकि आप 10th में पीछे ना रह जाए भाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कर दिया। और इसके अंदर आपको मिलने वाला मैथ, साइंस, एसटी, इंग्लिश, हिंदी और मैथ की क्लासेज जो एनटीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइज जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि भाई जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप जानते हो बोर्ड निकल जाएगा। बोर्ड अगर एक बार निकल गया तो बेटा बोर्ड दोबारा नहीं आएगा। तो गाइज जल्दी से आप आइए योद्धा बैच के अंदर। गाइज और जो भी बच्चे भैया योद्धा बैच में जुड़ना चाहते हैं वो कुछ ना करें, बस सीधा 965888 पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें। और एक खास बात और बता दूं मैं आपको, अगर आपको कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, भाई, बंधु, भतीजा, ठीक है, मौसी का लड़का, चाचा का लड़का, फूफा का लड़का, कोई भी कैलोरी में पहले पढ़ चुका है, ठीक है, तो भैया उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। समझ लो क्या कह रहा हूँ? ठीक है, डिस्काउंट समझ लो, डिस्काउंट तो हम भंडारे का नहीं छोड़ते, ये तो फ्री पढ़ने का। तो गाइस जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप कीजिए 9658885888 पे और जुड़ जाइए योद्धा बैच के अंदर।